माना जाता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, मगर दहशतगर्दी में भी इस तरह के कई उदाहरण हैं जब बेटे ने बाप का खूनी रास्ता अपनाया। इसी कड़ी में हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा शहीद को भी अब आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आतंकवादी हाफिज सईद का बेटा हाफिज तलहा शहीद भी अपने पिता के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा है। वह भी भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता है, जम्मू कश्मीर को लेकर लगातार विवादित बयान देता रहा है। साथ ही जम्मू कश्मीर में जिहाद फैलाने की बात करता है, हमेशा लोगों को भड़काने की कवायद में मशगूल रहता है। 2007 में उसका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह कह रहा था कि कश्मीर में हर कीमत पर जिहाद होकर रहेगा। जमात उल दावा और लश्कर तैयबा का संस्थापक आतंकवादी सरगना हाफिज सईद के पुत्र सईद तलहा को भारत सरकार ने शनिवार को आतंकवादी घोषित कर दिया है। यह आतंकवादी प्रोपेगेंडा फैलाने का मास्टरमाइंड है। इसने पाकिस्तान की सियासत में भी घुसना चाहा, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने उसे पूरी तरह से नकार दिया। बताया जाता है कि मुंबई हमले के बाद उसने अपने पिता को निर्दोष साबित करने के लिए भारत के खिलाफ विभिन्न मंचों का इस्तेमाल किया, जहां तक कि बेगुनाही का हवाला देते हुए उस वक्त कई भारतीय मीडिया संस्थानों को लेटर भी लिखे थे। ट्विटर, फेसबुक समेत इंटरनेट मीडिया पर लश्कर के जो भी हैंडल चल रहे हैं वह सभी तलहा की मॉनिटरिंग में चलते हैं। 2015 में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर उधमपुर के समरोली के नज़दीक बीएसएफ के काफिले और इसके पहले पंजाब के गुरदासपुर में हुए आतंकवादी हमले की साजिश में भी उसका नाम आ चुका है। उसे सिर्फ भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियां ही नहीं, अमेरिका की FBI भी तलाश रही है। तलहा पिछले 7 साल से लश्कर के आतंकवादियों की भर्ती, फाइनेंस और प्रोपेगेंडा की कमान संभाल रहा है। लश्कर से संबंधित मामलों की जांच में शामिल रहे एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि सईद तलहा अपने पिता हाफिज सईद से 2 कदम आगे है। वह अच्छी तरह से जानता है कि मौजूदा दौर में किस तरह से जिहादी गतिविधियां आगे बढ़ाई जाएं और कैसे सिक्योरिटी एजेंसियों को गुमराह किया जाए। 12 वर्ष पहले उसने अमेरिका में भी लश्कर के आतंकवादियों की भर्ती के लिए अपने कॉन्टैक्ट सोर्स जुबैर अहमद से कुछ प्रोपेगेंडा वीडियो तैयार कराए थे और इन्हें यूट्यूब पर अपलोड कराए थे। जुबैर मूलतः पाकिस्तानी नागरिक था और पकड़े जाने से कुछ साल पहले ही अमेरिका में बसा था। अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी ने जुबैर को जल्द ही पकड़ लिया था। पूछताछ में उसने खुलासा किया था कि सईद तलहा ने उसे अमेरिका में लश्कर के लिए चंदा जुटाने, लश्कर के प्रति अमेरिकी मुस्लिमों में हमदर्दी पैदा करने और प्रोपेगेंडा वीडियो तैयार करने के लिए कहा था। अमेरिका के बढ़ते दबाव के बीच हाफिज सईद ने पाकिस्तान की सियासत में कदम रखते हुए 4 वर्ष पहले मुस्लिम लीग का गठन किया था। सईद तलहा ने 2018 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के लिए सरगोदा से चुनाव भी लड़ा था। वह अपने फायदे के लिए पाकिस्तानी युवाओं को बलि का बकरा बनाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने उसके मंसूबे भांपते हुए उसे हरा दिया। लाहौर में मोहम्मद अली मार्ग पर स्थित जामिया मस्जिद अली ओ मुर्तज़ा में 10 दिसंबर 2019 को एक मजहबी मजलिस के दौरान तलहा के विरोधियों ने उसे मारने के लिए बम धमाका किया था, जिसमें वह बच गया था। जम्मू कश्मीर में लश्कर की विध्वंसकारी गतिविधियों में सईद तलहा की संलिप्तता की पहली साफ जानकारी 2015 में उधमपुर के निकट समरोली में बीएसएफ के काफिले पर हमला करने वाले आतंकवादी नवीद ने दी थी। नवीद ने बताया था कि उधमपुर और गुरदासपुर के आतंकवादी हमलों में सईद तलहा सीधे तौर पर शामिल था। ये दोनों हमले लश्कर में उसके नेतृत्व को तय करने के लिए एक तरह से उसका इम्तिहान थे। उसने इन हमलों में शामिल आतंकवादियों की ट्रेनिंग से लेकर हमले के लिए लॉन्च किए जाने तक की पूरी प्रोसेस की मॉनिटरिंग की थी। अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान में बैठे लश्कर के मौजूदा सरगनाओं में सईद तलहा ही इस वक्त पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का सबसे ज़्यादा विश्वस्त है। लश्कर में गुटबाजी थामने की कोशिश करने के अलावा उसने अफगानिस्तान में तालिबान का अमेरिका के खिलाफ पूरा सहयोग किया। उसने पाकिस्तान में भी ISI के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए तालिबान की पूरी मदद की। केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि हाफिज सईद बेशक आज भी लश्कर का चीफ है, लेकिन इस आतंकवादी संगठन की सभी गतिविधियों का अगर गौर से आकलन किया जाए तो सईद तलहा नंबर 2 नहीं बल्कि नंबर 1 की तरह फरमान सुनाता है। 2009 के बाद से लश्कर की कमान पूरी तरह से उसके हाथ में है।
लश्कर की रैलियों के अलावा पाकिस्तान में अन्य जिहादी या मजहबी संगठनों की बड़ी रैलियों में तलहा को लश्कर प्रमुख की हैसियत से बुलाया जाता है। जुलाई 2016 में आतंकवादी बुरहान वानी की मौत के बाद उसने पाकिस्तान में कई जगह कश्मीर में जिहाद के नाम पर रैलियों में भड़काऊ भाषण दिए। उसने अगस्त 2016 में लाहौर से गुलाम कश्मीर में चकोटी तक कारवां एक कश्मीर रैली निकाली। उसने चकोटी में उस जगह धरना दिया जहां क्रॉस एलओसी व्यापार के तहत भारतीय ट्रक रुकते थे। बताया जाता है कि शहीद तलहा लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रह चुका है। उसे आतंकवादी ट्रेनिंग उसके एक चाचा अब्दुल रहमान मक्की के देखरेख में मिली है। उसने मक्की की बेटी से ही शादी की है। उसने गुलाम कश्मीर में लश्कर के आतंकवादी ट्रेनिंग कैंपों की कुछ वर्ष तक बतौर आमिर कमान संभाली है। अपने जीजा वलीद के साथ करीब 6 साल तक उसने कश्मीर में कई आतंकवादियों को कामयाबी से भेजा है। वहीं दूसरी ओर मसूद अजहर की पत्नी का नाम साजिया है। इससे उसके 2 बेटे वलीउल्लाह और अब्दुल्ला हैं। अब्दुल्ला अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में एक्टिव रहा है। अजहर के अलावा उसके 5 भाई और 6 बहनें हैं। उसका बड़ा भाई मोहम्मद ताहिर अनवर अश्कारी अफेयर्स का कमांडर है। अजहर का दूसरा बड़ा भाई मोहम्मद इब्राहिम अजहर है। वह अफगानिस्तान में ऑपरेशंस की देखरेख करता है। उसके उस्मान और उमर 2 बेटे थे। दोनों ही जम्मू और कश्मीर में मारे गए। 2 बेटों की मौत के बाद इब्राहिम ने उज़ैफा नाम के एक लड़के को गोद लिया। उसने भी बहवालपुर में जिहाद की ट्रेनिंग ली है। आतंकवादी संगठन अलकायदा के सरगना रह चुके ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा पर भी पिता की तरह खून खराबे का भूत सवार हो गया था। वह कितना बड़ा आतंकवादी था इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उस पर अमेरिका ने 7 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। ओसामा के सौतेले भाई अहमद और हसन अल अतास ने बताया था कि अलकायदा में हमजा को काफ़ी ऊंचा पद मिला था। हमजा अपने पिता की मौत का बदला लेने की फिराक में था। लादेन को अमेरिका ने एक ऑपरेशन में ढेर कर दिया था। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के मास्टरमाइंड अबू बकर अल बगदादी का बेटा अल बदरी सीरिया में मारा गया था। उसने भी पिता की विरासत को आगे बढ़ाने में पूरी जान लगा दी। अमेरिकी हमले में उसकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बगदादी का बेटा सीरिया के गांव में आतंकवादियों के अड्डे पर किए गए हवाई हमले में मारा गया था। अमेरिका ने बगदादी पर $2.5 करोड़ करीब 171 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। बताया जाता है कि उसकी 2 बीवियां और 5 बच्चे हैं, जिसमें बगदादी के पहली बीवी से 4 बच्चे हैं और दूसरी पत्नी से 1 बेटा है। तो यह है हाल दहशतगर्दों में जारी वंशवाद का। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।